हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा लिब्रे ऑफिस कैल्क सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम के अंदर शीट मेन्यू में आने वाले इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन को समझने वाले हैं। शीट मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की किसी शीट पे काम करते हैं, जिससे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, ये सारे मैंने कॉलम्स बना रखे हैं। यहाँ पर एड्रेस कॉलम से पहले या फिर एड्रेस कॉलम के बाद में अगर आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है तो उसको किस तरीके से हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने कर्सर को उस कॉलम पे ले जाना है। जैसे यहाँ पर मैं एड्रेस कॉलम से पहले एक कॉलम लेना चाह रही थी, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा। उसके बाद शीट मेन्यू पे गए, उसके बाद यहाँ पर लिखा है इंसर्ट कॉलम। अब सबसे पहले शीट के अंदर रो, कॉलम या सेल को इंसर्ट करने से पहले आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि आप कॉलम को लेना चाहते हैं या फिर आप रो को लेना चाहते हैं, या फिर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो कॉलम है वो शीट पर कौन से होते हैं, किस तरफ कॉलम आते हैं, और जो रोज़ होती है वो शीट पर किस तरफ होती है। तो यहाँ पर आपको ABCD ये इस तरह से अल्फ़ाबेट लिखे हुए दिख रहे होंगे। ये पूरा एक कॉलम है। जैसे अगर हम यहाँ पे B पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से वर्टिकल जो सेलेक्ट होगा ये कॉलम होगा। अगर यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे 1 2 3 4 ये नंबरिंग देखते हैं तो ये रोज़ है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 4 पे क्लिक करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल में जो सेलेक्ट होगा ये रो होगी। तो मुझे ये पता है कि मुझे कॉलम लेना है, इसीलिए मैं यहाँ पर कर्सर रख कर C कॉलम से पहले मैं शीट मेन्यू में जाऊँगी और यहाँ पर इंसर्ट कॉलम वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही कर्सर को रखा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गए, कॉलम बिफोर और कॉलम आफ्टर। तो मैंने आपको ये लेने से पहले ही बताया कि आप कॉलम पहले लेना चाहते हैं या बाद में लेना चाहते हैं। अगर आप बिफोर की बात करते हैं तो बिफोर पे क्लिक करते ही ये कॉलम राइट में शिफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो कॉलम अभी तक C में आ रहा था एड्रेस, अब वो D में शिफ्ट हो गया और यहाँ पर C वाला कॉलम एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने बात की बिफोर की, यानी कि पहले की। तो जब हम एड्रेस वाले सेल पे कर्सर रखते हैं और जब शीट पे जाते हैं और जब इंसर्ट कॉलम बिफोर करते हैं तो कॉलम पहले आ जाता है जिस सेल पर आपका कर्सर रखा है उससे। और जब आप आफ्टर की बात करते हैं, मान लीजिए एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर के बीच में मुझे कोई कॉलम लेना है, तो जब मैं कॉलम आफ्टर करूँगी तो कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस के बीच में एक कॉलम आ जाएगा, क्योंकि हम कर्सर के अकॉर्डिंग बिफोर या आफ्टर में कॉलम को ले रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि कॉलम के बाद मान लीजिए मुझे कोई रो को लेना है, अब जैसे रो के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे नंबरिंग लिख रखे हैं ताकि आपको समझ आए कि रो कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर रो हम ले रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 102 ये रो है, ये 3 नंबर की रो है, मैंने 102 3 रो पे लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये रो ये डाउन में शिफ्ट हो जाए और यहाँ पर एक ब्लैंक रो आ जाए। तो आपको करना क्या है, जैसे आप अभी यहाँ पे कॉलम वाले सेक्शन में कर्सर रखे थे, वैसे ही आपको उस रो पे कर्सर रखना है जिसकी जगह पे आप एक नई रो लाना चाहते हैं। अब देखिए कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल हैं, वर्टिकल में दिए हुए होते हैं, इसलिए ये पहले और बाद में कॉलम आता है। बट जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल में होती है। तो रो से पहले और बाद में जब हम रो लेते हैं तो वहाँ पर आपको शीट में आफ्टर और बिफोर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको मिलेगा एवोव बिलो, क्योंकि रो हॉरिजॉन्टल में है तो उससे पहले लेना है आपको, ऊपर या नीचे लेना है उसके बाद में। तो चलिए इस शीट में चलते हैं, शीट मेन्यू के अंदर। अब देखिए कॉलम में अभी हमने कॉलम की बात की, कॉलम समझ में आ गया। अब रो की बात करते हैं। अब मैंने इंसर्ट रो पे कर्सर रखा, दोनों ऑप्शन आ गए, रोज एवोव और रोज बिलो। अब मैं यहाँ पर अगर इसके बाद एक नई रो लेना चाहूँ तो मैं बिलो करूँगी, और देखिए 102 के बाद ये रो खाली हो जाएगी और जो नंबरिंग 4 रो पे था वो नीचे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक ब्लैंक रो आ चुकी है। अब मैं कहूँ कि 102 से पहले रो लेनी है तो 102 पे ही कर्सर रहने दें, शीट पे जाएं, इंसर्ट रो पे जाके एवोव कर ले तो उसके ऊपर एक नई आ जाएगी रो, क्योंकि मैंने कहा ना हॉरिजॉन्टल में है रो, तो इसमें एवोव और बिलो होता है और कॉलम में आफ्टर और बिफोर होता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, शीट में रोज वाले ऑप्शन में जाके आप इस तरह से रो को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है इंसर्ट सेल। जी हाँ, अब सेल का मतलब ये है कि हम कोई सेल इंसर्ट कराना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये
नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए ये 101 जो लिखा है, मुझे 101 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक नई सेल लेनी है। मैं ये चाहती हूँ 101 ये डाउन में आ जाए और यहाँ पर एक नई सेल आ जाए। अब नई सेल कैसे आएगी, यहाँ तो पहले से ही हमने नंबरिंग रखे हुए हैं, पहले से ही एक सेल है, तो बहुत सारे लोग कट कॉपी पेस्ट करते हैं, डेटा को उधर से उधर हटाते हैं, डबल काम करते हैं। उससे अच्छा आप क्या करोगे, अगर आपको एक नई सेल लेनी है तो आप इसको इस सेल पे कर्सर रखिए, जिस सेल को आपको जिसकी जगह पे नई सेल लेनी है। शीट पे जाइए और इंसर्ट सेल पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये आपसे बेसिकली पूछना चाह रहा है कि जब कोई नई सेल यहाँ पे आ रही है तो ये बताइए इसको क्या हम शिफ्ट सेल डाउन यानी कि इसको हम डाउन में शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट सेल राइट इसको क्या हम यहाँ से उठाकर राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, पूरी की पूरी नई रो ले सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा इसकी जगह पे एक कॉलम ले सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन समझ लेते हैं। जब इसको ओके करते हैं हम तो देखेंगे हम यहाँ पर एक नई सेल आ गई और ये सेल उठ के जो है वो डाउन में आ गई। अब इस पे मैं कर्सर रखती हूँ 102 पे, इसको समझाते हैं। अब दूसरा वाला ऑप्शन समझते हैं, इंसर्ट सेल में जाके। सेकेंड ऑप्शन है आपका शिफ्ट सेल राइट। मैंने कहा इसको यहाँ पे एक नई सेल ले आओ और 102 को राइट में शिफ्ट कर दो, बट राइट में कॉलम, राइट में जो सेल है वो न्यू, जो राइट में जो कॉलम है वो नेम का है, तो मैंने कहा इसको राइट में शिफ्ट करना है। मैंने इसको ओके किया। देखिए 102 वाली सेल यहाँ से उठ के यहाँ आ गई क्योंकि मैंने राइट की बात बोली थी और यहाँ पर एक सेल खाली हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सेल को इंसर्ट करते हैं। आपकी चॉइस है, आप इसमें से सेल में आप इसको इसकी जगह पे पूरा का पूरा कॉलम लेना चाह रहे हैं, पूरी रो लेना चाह रहे हैं, इसको राइट में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, इसको डाउन में लेना चाह रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे सेल कॉलम रो ले लिया, अब इसको हटाने की बारी है। अब लिया था तो हमको हटाना भी आना चाहिए। जैसे लिया था वैसे कोई शॉर्टकट तरीका हो कि डिलीट हो जाए और ये इधर का मैटर इधर पहुँच जाए अपने आप, तो आप शीट पे जाइए। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे डिलीट के ऑप्शन मिलेंगे। अब डिलीट सेल की बात करते हैं अगर हम, तो मैंने सेल लिया है ये वाला अभी ब्लैंक, इसको मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, फिर से मैसेज आएगा शिफ्ट सेल अप। अब देखिए ये सारी वैल्यू नीचे आ गई थी, तो ये पूछ रहा है कि क्या आपको सारी सेल जो सेल डाउन में आए हैं क्या आपको उनको अप में करना है। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट सेल अप करूँ और मैं अगर ओके करूँ तो वो सेल चली जाएगी, डिलीट हो जाएगी और सारा डेटा उस जगह पहुँच जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ये वाली सेल को हटाना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, शीट में जाकर डिलीट सेल पे जाएंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे अप और कर देंगे ओके, या लेफ्ट राइट जो भी हो आपका, उस तरीके से ये रिकॉर्ड ऊपर आ गया। अब कॉलम की बात करते हैं, मुझे कॉलम डिलीट करना था तो मैंने वहाँ कर्सर रखा, शीट पे गए और यहाँ पे डिलीट कॉलम पे क्लिक किया, कॉलम डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रो है, ये बॉर्डर वगैरह बन गया है, तो मैंने यहाँ कर्सर रखा, शीट पे गए, यहाँ पे डिलीट रो पे गए, तो देखिए ये वाला जो लास्ट वाला बॉर्डर वाला रो था उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप शीट मेन्यू का इस्तेमाल करके किसी भी टेबल के अंदर सेल को, रो को या फिर कॉलम्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं और यहीं पर डिलीट वाले ऑप्शन आ रहे हैं, इनके थ्रू आप इनको डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल+ और कंट्रोल-। जैसे अगर यहाँ पे ये वाला ये शॉर्टकट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि अगर आपको कोई सेल लेनी है तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोई सेल लेना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और अगर आप उस सेल को डिलीट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल के साथ आप माइनस यूज़ करते हैं और यहाँ पर आपका सेल डायलॉग बॉक्स, सेल को डिलीट करने का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। तो आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, सेल को आप माउस के थ्रू भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने शीट मेन्यू का इस्तेमाल करके आज हमने सेल, कॉलम और रोज़ को इंसर्ट करना सीखा। अगर हम कोई टेबल पे काम कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर कैसे किसी सेल वगैरह को, कॉलम को या रो को हम इंसर्ट करते हैं, और अगर हमने कोई एक्स्ट्रा कॉलम, रोज़ या सेल ले रखे हैं तो हम उनको टेबल में से कैसे डिलीट करते हैं, इसके बारे में हमने सीखा। तो उम्मीद है कि आपको आज की कैल्क की ये क्लास जो है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।